स्त्रियों के अंग लक्षण की विस्तृत जानकारी। कंठ। स्त्री का कंठ कोमल, गोल तथा 4 अंगुल लंबा हो तो उत्तम होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। अगर कंठ चपटा, ऊंचा नीचा या बहुत बड़ा हो तो उत्तम नहीं होता। जिस स्त्री का गाल या कंठ निर्बल हो वह अधम होती है। गर्दन। जिसकी गर्दन बहुत मोटी हो वह विधवा होती है। टेढ़ी गर्दन हो तो नौकरानी बनती है। अगर गर्दन चपटी हो तो बंध्या, गर्दन छोटी हो तो महादरिद्र यानी 1-1 रुपए के लिए तरसती रहने वाली होती है। ऐसी स्त्री के संतान होकर मर जाती है। यदि गर्दन पर 4 अंगुल लंबी 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और उसको रत्न जड़ित आभूषणों की कोई कमी नहीं रहती। लंबी गर्दन वाली कन्या दुर्भागी होती है, जबकि छोटी गर्दन वाली स्त्री निसंतान होती है। जिस स्त्री की गर्दन बहुत लंबी हो वह बंध की व्यभिचारिणी होती है। चिबुक तथा हनु। चिबुक एवं हनु को ठोड़ी भी कहते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर है और वह अंतर यह है कि ठोड़ी का जो भाग निचले होठ के नीचे होता है वह चिबुक कहलाता है और दोनों गालों के नीचे चिबुक के दोनों ओर जो भाग है उसे हनु कहते हैं। जिस स्त्री का चिबुक गोल, पुष्ट, सुकोमल 2 अंगुल का हो तो शुभ होता है। यदि यह भाग बहुत छोटा, बहुत चौड़ा, 2 भागों में बटा हुआ या रोम युक्त हो तो ऐसी कन्या से विवाह करके सदा आपत्तियां ही उठानी पड़ेंगी। हनु का स्थल कृश, टेढ़ा, रोम युक्त या बहुत छोटा होना अशुभ लक्षण है। कपोल। जिस स्त्री के कपोल या गाल चारों ओर से गोल, कुछ पीलापन लिए हों तो शुभ होते हैं। कपोल पुष्ट, मांसल और उन्नत होने चाहिए। यदि गाल पिचके, खुरदुरे और मांस रहित या रोम युक्त हों तो शुभ नहीं होते। यदि बिना हंसे ही सदा गालों के बीच गड्ढा बना रहे हों तो यह अशुभ होता है। लाल कपोलों वाली स्त्री सबको लुभाने वाली या सबको प्रिय होती है। ऐसे कपोल लाल होने के साथ ही गोल उभरे हुए हों तो ऐसी स्त्री समृद्ध होती है। सेब जैसे वर्ण वाले कपोल जिस स्त्री के हों वह चरित्रवान होती है। चौड़े व मांसल कपोल स्वस्थता के प्रतीक होते हैं। मुखमंडल या चेहरा। जिन स्त्रियों का चेहरा सुंदर, चमकीला, चिकना होता है वे स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। जिन स्त्रियों का मुख चंद्रमा के समान आकर्षक और सौम्य हो तो ऐसी स्त्रियां सौभाग्य, धन, पुत्र व संपत्ति से युक्त होती हैं। जिन स्त्रियों का मुख कमान के समान मृदु तथा शोभावान हो, उनके मुख से मालती, बकुल, कमल, गुलाब आदि फूलों जैसी सुगंध आती हो, उन्हें राजसी भोग प्राप्त होते हैं। जिन स्त्रियों का मुख बिल्कुल चौकोर हो वे चालाक और धोखेबाज होती हैं। जिनका मुखमंडल बहुत बड़ा और बिल्कुल गोल हो वे भी विश्वास के योग्य नहीं होती हैं। जिनका चेहरा घोड़े की तरह हो उन स्त्रियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। जिनका चेहरा बहुत बड़ा और बेडौल हो वे सदा दुखी रहती हैं। जिनका चेहरा कुत्ते, सुअर, भेड़िए, उल्लू या मगरमच्छ से मिलता हो वे क्रूर और पाप कर्म करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों की संतान अथवा भाई बंधुओं का सुख नहीं मिलता। परंतु जिनका मुख कुछ गोलाई लिए हुए, स्निग्ध, समाकार, मांसल तथा स्वाभाविक सुगंध से युक्त होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इन गुणों के साथ साथ जिस कन्या या स्त्री का चेहरा अपने पिता के समान दिखता हो वह धन्य, बहुत प्रशंसनीय होती हैं। कन्या का मुँह पिता से मिलना तथा पुत्र का मुँह माता के चेहरे से मिलना विशेष सौभाग्य का प्रतीक होता है। अधर। जिस स्त्री का अधर तांबे की तरह लाल और शोभादायक हो तथा कुछ ऊंचा भी हो तो वह बहुत भोग भोगती है।
अधर नीचे के होंठ को कहते हैं। अधर का स्थूल मोटा होना भी दुर्गुण है और कृश होना भी अवगुण है। जिस स्त्री के अधर का रंग उड़ा उड़ा हो तो वह स्त्री अत्यंत दुखी रहती है, और अगर उसका अधर स्थूल मोटा हो तो कलह कारिणी होती है। अगर स्त्री के अधर पाटल पुष्प की तरह लाल गोलाई लिए हुए चिकनाई तथा बीच में एक रेखा से युक्त हो तो ऐसी स्त्री का विवाह किसी उच्च पुरुष के साथ होता है। यदि अधर सूखा, लंबा, नीचे लटका हुआ, टेढ़ा या पतला हो तो यह लक्षण दुर्भाग्य सूचक है। जिस स्त्री का अधर मोटा और काला हो वह विधवा और कलह कारिणी होती है। यदि होठ कुछ लाल हो तो श्रेष्ठता सूचित करते हैं। अगर अधर बिंब फल के समान नजर आते हों तो ऐश्वर्य के लक्षण हैं, और जिसके अधर मांसल तथा चिकने हों, कटे हुए न हों और बिंबा फल के समान नजर आते हों तो ऐसी कुमारी स्त्री किसी राजा की रानी होती है। जिस स्त्री के अधर पतले, स्निग्ध, लाल, सुंदर समान हो तो वह आमोद प्रमोद करने वाली वह पति को अतिशय प्रिय होती है। पतले होठ स्त्री के गृह कार्य में दक्ष होने व उसके बातूनी होने के सूचक होते हैं। ऊपर का होठ, ऊपर के होठ का रंग, चिकनाई आदि सब नीचे के होठ की तरह होना शुभ लक्षण है। ऊपर का होठ तीक्ष्ण, कठोर और पैना हो वह स्त्री अत्यंत क्रोधनी होती है। यदि ऊपर के होठ पर रोम हो तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए शुभ नहीं होती। दांत, जिसके दांत चिकने, सीधे, एक दूसरे से मिले हुए शंख, कुंड के पुष्प या चंद्रमा की तरह सफ़ेद हों और आगे को निकले ना हो वह स्त्री सदैव मिठाई आदि सरस भोजन और सुंदर पेय पदार्थ प्राप्त करती है, अर्थात राजसी स्थिति में रहती है। यदि दांत अति पतले या अति छोटे हों, रूखे या फटे हुए हों तो ऐसी स्त्री मूर्ख या दुर्बुद्धि युक्त होती है। यदि दांतों का मसूड़ा काला हो तो ऐसी स्त्री में चोरी करने की आदत होती है। यदि दांत बहुत बड़े हों तो उसका पति अल्पायु होता है। यदि किसी स्त्री के दांत गाय के दूध की तरह सफ़ेद और चिकने, ऊपर नीचे से बराबर, कुछ उठे हुए, पूरे 32 हों तो लगभग तो शुभ लक्षण है। यदि कोई दांत आगे निकले हो, कोई पीछे, मोटे या बड़े हों तो निश्चित अशुभ समझना चाहिए। दांतों के पीले या काले होने से स्त्री कष्ट पाती है। यदि दांत सीप के आकार के हों तो यह लक्षण अच्छा होता है। यदि नीचे के जबड़े में ऊपर की अपेक्षा अधिक दांत हों तो ऐसी कन्या की माता कम समय तक जीवित रहती है। अगर किसी स्त्री के दांत बहुत बड़े या चौड़े, विकराल हों तो ऐसी स्त्री पति से हीन होती है, विवाह ना हो या पति जल्दी मर जाए। जिस स्त्री के दांत छिदे हों, अर्थात एक दांत और दूसरे दांत में अंतर हो, वह उल्टा होती है। जो स्त्री सोते समय दांत किटकिटाती है और जिसके दांत सामान्य दशा में हो, उस स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्री दरिद्रा, दुख भोगनी होती है। अगर किसी स्त्री के दांत मृणाल या चांदी के समान उज्ज्वल, परस्पर एक दूसरे से भिड़े हुए हों तो ऐसी स्त्री धन्य है। जिह्वा, जिस स्त्री की जीभ लंबी, सीधी, पतली, तांबे की भांति लाल हो वह अति शुभ मानी जाती है। इसके विपरीत छोटी, टेढ़ी, मोटी, कटी हुई या जिसमें ललाई न हो ऐसी फीकी जीभ निंदित होती है। जिस स्त्री की जीभ लाल और मुलायम होती है उसको आजीवन मन भावन सरस मिष्ठानों की प्राप्ति होती है। यदि जीभ काली हो तो स्त्री दुख भोगती है। जिस स्त्री की जीभ सकरी और आगे से चौड़ी हो वह स्त्री भी दुख भोगने की पात्र बनती है। यदि स्त्री की जीभ सफ़ेद हो तो वह या तो जल विकार से मृत्यु को प्राप्त होती है या पानी में, नदी, तालाब, नहर में डूबकर मरती है। जिस स्त्री की जीभ मोटी हो वह अत्यंत निर्धन होती है। यदि स्त्री की जीभ बहुत लंबी हो तो वह बिना विचारे सब कुछ उचित या अनुचित खाती रहती है। अगर किसी स्त्री की जीभ बहुत
लंबी हो तो वह शराब आदि व्यसनों का शिकार होती है और अपने कर्तव्य तथा जीवन के प्रति लापरवाह होती है। यदि किसी स्त्री की जीभ संतुलित और छोटी हो तो वह शुभ होती है। ऐसी स्त्री भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होती हैं। जीभ का आकार मध्यम हो और वह अगर पतली हो तो ऐसी स्त्री सर्व सुख प्राप्त करने वाली होती है। तालु तालुए को कहते हैं। जिन स्त्रियों के तालु लाल, चिकने और कोमल हों वे सौभाग्यशाली होती हैं। जिस स्त्री का तालु पीला हो वह स्त्री अवश्य ही अपने जीवन काल में सन्यासिनी हो जाएगी। सफ़ेद तालु वाली स्त्री अशुभ अवश्य है परंतु विधवा नहीं होती। हाँ, धन के संदर्भ में वह अवश्य ही दया की पात्र होती है। काला तालु संतान सुख के अभाव का लक्षण होता है, मगर यह लक्षण तभी घटित होता है जब स्त्री का तालु कालेपन के साथ साथ खुरदुरापन भी लिए हो। जिन स्त्रियों के तालु मासल और लाल होते हैं लेकिन धब्बेदार नहीं होते वे स्त्रियां सौभाग्यशाली और पुत्रवती होती हैं। सारा जीवन सुख और चैन से बीतता है। वे अपने परिवार व कुटुंब में सम्मान और इज्जत प्राप्त करती हैं। सफ़ेद तालु वाली स्त्री प्रशासिका होती है तथा मासल तालु संपत्ति नाश के सूचक होते हैं। हंसने का लक्षण। यदि हंसने के समय दांत दिखाई ना दें, गाल कुछ फूल जाएं, नेत्र बंद ना हो तो शुभ लक्षण है। हंसते वक्त गालों में गड्ढे पड़ना अशुभ लक्षण है। नासा नाक। जिस स्त्री की नाक अच्छी तरह उठी हो किंतु ना मोटी हो, ना पतली, ना टेढ़ी, ना बहुत ही बड़ी तो वह शुभ होती है। ऐसी स्त्री धन्य होती है। जिस स्त्री का नथुना फूला हो इस प्रकार के लक्षण शुभ नहीं होते। अगर नाक के छिद्र गोल और छोटे हों तो शुभ माने जाते हैं। अगर नाक का अगला भाग मोटा हो और अधिक ऊंची नाक हो तो यह लक्षण शुभ नहीं माना जा सकता। जिस स्त्री की नाक टेढ़ी मेढ़ी हो या बहुत छोटी हो वह दासी की ही भांति आजीवन मेहनत करती रहती है। जिसकी नाक बहुत बड़ी हो वह स्त्री झगड़ालू होती है। यदि नाक का अगला भाग लाल हो और कुछ झुका हुआ हो तो ऐसी स्त्री पति सुख में बाधा देती है। शुक्र। तोते जैसी नाक वाली स्त्री चतुर, सबका शुभ चाहने वाली व प्रसिद्धि पाने वाली होती है। जिस स्त्री के नथुने छोटे हों वह परतंत्र जीवन जीने वाली होती है। छोटी नाक वाली स्त्री चालाक, शैतान, चरित्रहीन होती है। नाक लंबी व छोटी हो तो अशुभ होती है। जिस स्त्री की नाक का आगे का भाग बहुत बड़ा हो वह स्त्री बहुत क्रोधनी और घमंडी होती है। नाक यदि बहुत छोटी हो तो दासी होती है। जिस स्त्री की नाक बहुत चपटी हो तो वह सर्तियाँ विधवा होती है। छींक। यदि छींकने में देर लगे अर्थात 3-4 सेकंड लगें या नहीं कि एक ही सेकंड में छींक समाप्त हो जाए और 2-3 छींक एक साथ आए तो यह लक्षण लंबी उम्र होने के होते हैं। नेत्र। यदि नेत्र कमल पुष्प जैसे आकार के बड़े बड़े हों, उनमें कुछ कुछ ललाई हो और नेत्रों की बरौनी सुंदर हो तो ऐसी स्त्री सुख और सौभाग्य भोगती है। खरगोश, मृग या सुअर के नेत्र के समान जिसके नेत्र हों वह स्त्री बहुत अधिक भोग करती है। यदि नेत्र का डिंब शहद के रंग का हो तो ऐसी स्त्री का विवाह उच्च पदाधिकारी से होता है। यदि नेत्र बड़े सुंदर चमकीले हों तो ऐसी स्त्री बहुत अधिक धन की स्वामिनी होती है। यदि नेत्र पीलापन लिए हों और भीतर धसे हुए हों तो ऐसी स्त्री दीर्घायु होती है परंतु वह अपने जीवन में बहुत दुखी रहती है। जिसकी आँखें बहुत अधिक बाहर निकली हों उसकी केवल मध्यम आयु ही होती है। जिस स्त्री की आँखें कुत्ते की तरह हों या नेत्र में सफ़ेदी ना हो, रंग मटमैला हो या नेत्र लाल हों या छोटे बड़े हों तो ऐसी कन्या से विवाह न करें क्योंकि यह सब लक्षण अशुभ हैं। जिस स्त्री के नेत्र चौड़े या घूमे हुए हों तो ऐसी स्त्री मध्यमांस प्रिय तथा चपल होती है। जिस स्त्री के नेत्रों का डिंब काला हो
नेत्रों के कोने कुछ लाल हों तथा शेष सब भाग गाय के दूध की तरह सफ़ेद और चिकने व कांति युक्त हों तो यह लक्षण बहुत शुभ है। उन्नत नेत्रों वाली स्त्री दीर्घायु नहीं होती। यदि नेत्र बिल्कुल गोल उल्लू की आँखों के समान हो तो ऐसी स्त्री हर रोज़ नया पुरुष तलाश करती है। ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए। जिस स्त्री की आँखें गाय या भैंस की आँखों के समान हो ऐसी स्त्री का चाल चलन अच्छा नहीं होता। नीले नेत्र अविश्वसनीयता के सूचक होते हैं। काले व गोल नेत्र मनोहर होने के साथ ही कामुकता के भी सूचक होते हैं। जिस स्त्री के नेत्र लाल हों तो उसके पति की आयु मृत्यु जल्दी हो जाती है। जिस स्त्री के नेत्र कबूतर के नेत्रों के समान हो तो वह स्त्री मधुभाषी नहीं वरन चिड़चिड़े स्वभाव की होती है। यदि नेत्र बिल्कुल अंदर धसे हों तो ऐसी स्त्री दुष्ट होती हैं। हाथी के नेत्र के समान जिसके नेत्र हों वह भी अच्छा लक्षण नहीं है। जो स्त्री बाएं नेत्र से कानी हो वह व्यभिचारिणी होती है। जो स्त्री दाएं नेत्र से कानी होती है वह बांझ होती है। जिस स्त्री के नेत्रों का वर्ण शहद के समान हो वह बहुत ही ऐश्वर्यशालिनी होती है। जिस स्त्री के नेत्र पीले हों वह स्त्री चरित्र से भ्रष्ट होती है। जिस स्त्री के नेत्र नील कमल की तरह लावण्य युक्त हों तो ऐसी स्त्री धन धान्य युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है। पक्ष आँखों की बरौनी। यदि आँखों की बरौनी सूक्ष्म किंतु सघन स्निग्ध हो तो सौभाग्य का लक्षण है, किंतु इसके विपरीत बरौनी के बाल मोटे दूर दूर या भूरे रंग के हों तो यह लक्षण अच्छे नहीं हैं। भौहें। जिस स्त्री की भौहें ऊंची उठी हुई हों और परस्पर मिली ना हो तो अच्छी हैं। भौहों के बाल मुलायम होने चाहिए। यदि भौहें आधी टेढ़ी और सूक्ष्म हो तो ऐसी स्त्री सुख पाती है। यदि दोनों भौहें गोल हों तो सौभाग्य का लक्षण है, किंतु बड़े बड़े रोए होने से स्त्री बांझ होती है। जिस स्त्री की भौहें छोटी मगर आपस में मिली हों और भौहों के रोम पीलापन लिए हुए हों तो वह बहुत अधिक गरीब होती है। जिस स्त्री की भौहें गोलाई लिए हों वह बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जिस स्त्री की भौहें मिली हुई या सीधी हों वह अशुभ मानी जाती हैं। यदि ललाट के ठीक मध्य में भौहों के बाल परस्पर मिले हुए हों तो ऐसी स्त्री वैधव्य भोगने वाली, चालाक, विश्वास न करने योग्य व धोखा देने वाली होती है। भौहें मोटी, लाल, लंबी, सीधी हों तो दुर्भाग्य की प्रतीक होती हैं। भौहों पर बाल ना होना या कम बाल होना भी अशुभता के सूचक होते हैं। कोमल काले बालों वाली व धनुष जैसे आकार की भौहें सौभाग्य व सुंदरता की सूचक होती हैं। कर्ण। कान। जिस स्त्री के कान लंबे और सुंदर तथा घुमावदार हों तो अच्छे माने जाते हैं। जिस स्त्री के कानों में नसें नज़र आती हैं और वे टेढ़े मेढ़े, छोटे और दुबले या पतले हों तो वह दुर्भाग्यशालिनी होती हैं। स्त्री के कानों के विषय में सबसे उत्तम कान वो माने जा गए हैं जो बराबर मुलायम और कनपटी पर सुंदर प्रकार से लगे हुए हों। जिस स्त्री के कान गधे, ऊँट, नेवले या उल्लू की तरह हों तो वह स्त्री दुख की स्वामिनी होती है। उदर। जिस स्त्री का उदर जरूरत से ज़्यादा स्थूल मोटा हो तो वह निसंतान होती है। यदि उदर ढोल या कुंभ जैसे आकार का हो वह स्त्री नारकीय जीवन व्यतीत करती है। जिस स्त्री का उदर उन्नत, दीर्घ व लटका हो तो वह भाग्य से निर्बल होती है। ललाट। जिस स्त्री का ललाट लंबा व चौड़ा होता है वह ससुर की मृत्यु का कारण बनती है। उन्नत व चौड़ा ललाट असौभाग्य सूचक होता है। जिस स्त्री का ललाट छोटा और संकीर्ण हो वह अल्पायु व निर्धन होती है। जिस स्त्री का ललाट स्निग्ध, कम रोमों वाला व आड़ी रेखाओं से युक्त हो तो वह अति भाग्यवान होती है। यदि ललाट पर भले ही स्त्री हो या पुरुष स्वास्तिक वर्ग त्रिकोण का चिन्ह हो तो संपन्नता व सौभाग्य का सूचक होता है। इसी तरह ललाट पर त्रिशूल का चिन्ह होना भी शुभ माना जाता है।
कंधे। जिस स्त्री के कंधे सीधे हों, लंबे ना हों, छोटे व मांसल हो तो सौभाग्य के सूचक होते हैं, लेकिन स्थूल झुके हुए रोम युक्त कंधे दुर्भाग्य सूचक होते हैं। वक्षस्थल, स्त्री का उन्नत वक्षस्थल सौभाग्य का प्रतीक होता है। जिस स्त्री के स्तन दीर्घ व लटके हुए हों वो वैधव्य का प्रतीक मानना चाहिए। स्तन का वर्ण लाल हो तो स्त्री अति कामुक होती है। बायां स्तन अधिक उन्नत हो तो कन्याएं अधिक होती हैं तथा दायां स्तन अधिक उन्नत हो तो पुत्र अधिक होते हैं। स्तनों पर बालों का होना शुभ नहीं होता। शुचुक, स्तन का अग्रभाग। स्त्री के स्तनों का अग्रभाग यदि गहरा लाल गोल व दर्शनीय हो तो निश्चय ही पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। यदि यह भाग अग्रभाग मांसल व कोमल हो तो स्त्री के पवित्र या सच्चरित्र होने के सूचक हैं। इसी तरह स्तनों का अग्रभाग सख्त छोटा दबा हो तो ऐसी स्त्री आराम का जीवन व्यतीत करती है। स्वर, आवाज़। सामान्यतः सभी स्त्रियां कोकिल कंठा होती हैं, फिर भी जिसका स्वर या आवाज़ कर्णप्रिय हो वह सर्वप्रिय होती हैं। जिसका स्वर कर्कश हो वह चालाक झगड़ालू स्वभाव की होती है। जिस स्त्री का स्वर पुरुषों जैसा हो वह दुर्भाग्यशाली मानी जाती है। सिरों के सिर के बाल। जिस स्त्री के सिरों केस लंबे व काले हों वह भाग्यवान होती है। जिसके सिरों केस कंधे तक ही हों ऐसी स्त्री ईर्ष्यालु घमंडी होती है। जिसके बाल सख्त लाल व गहरे भूरे हों वह दुष्ट स्वभाव की होती है। जिस स्त्री के बाल घुटनों तक लंबे काले कोमल व गहरे हों वह अति सौभाग्यवान होती है। हाथ व हथेली का रंग। जिस स्त्री के हाथ सामान्य से अधिक लंबे हों तो अशुभ होते हैं, ऐसी स्त्री वैधव्य भोगती है, जबकि कोमल सुंदर हाथ भाग्यशाली होने के संकेत हैं। यदि हाथ देखने में भद्दे शुष्क प्रतीत हो तो ऐसी स्त्री जीवन में संघर्ष भोगती है। इसी तरह लाल या गहरे लाल हाथ हथेली वाली स्त्री उत्साही स्वस्थ होती है। पीली हथेली वाली चिड़चिड़े स्वभाव की एकांतवास करने वाली होती है, जबकि हथेली नीलिमा युक्त हो तो शारीरिक दुर्बलता की सूचक होती है। ऐसी स्त्री सदैव रोगिणी ही रहती है। बाहें, भुजाएं। जिस स्त्री की बाहें कोमल मांसल सरल रोम रहित व स्निग्ध हों वह परम सौभाग्यशाली होती हैं। बाहें सिरा युक्त हों अर्थात नसें दिखाई देती हों तो वह नारकीय जीवन व्यतीत करती हैं। जिसकी बाहें रोम युक्त शुष्क व सख्त हो तो दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं। कमर व पीठ। जिस स्त्री की कमर स्थूल मोटी व छोटी हो ऐसी स्त्री प्रायः काले या सफ़ेद वस्त्र अधिक पसंद करती है। बालों से रहित कमर वाली स्त्री सौभाग्यशाली होती है, उसे धन का अभाव नहीं रहता तथा वह सभी को प्रिय होती है। इसके विपरीत यदि कमर पर बाल हों और कमर की बनावट बेढंगी हो तो ऐसी स्त्री का एक से अधिक विवाह होता है तथा वह चालाक धूर्त दुर्भाग्यशाली होती है। साथ ही वह निर्धन व चरित्र की भी निर्बल होती है। इसी तरह पीठ पृष्ठभाग पर बाल हो तो ऐसी स्त्री विधवा होती हैं, लेकिन पीठ मांसल हो तो स्त्री धन से परिपूर्ण व भाग्यवान होती है। नाभि। जिस स्त्री की नाभि का नीचे वाला भाग गहन सुंदर हो वह पति की प्रिय व सबकी चहेती होती है। यह भाग मांसल व विस्तृत हो साथ ही गहन गहरा न हो तो ऐसी स्त्री न केवल सुंदर होती है बल्कि भाग्य की भी बलवान होती है। यदि नाभि का मध्य भाग दाईं तरफ से उन्नत हो तो ऐसी स्त्री राजसी भोग भोगने वाली होती है। जांघें व पिंडलियाँ। जिस स्त्री की जांघें गोल रोम रहित सरल व पर्याप्त लंबी हो वह दयालु भाग्यवान हिम्मत वाली होती हैं। यदि जांघें रोम युक्त विस्तृत हों तो दरिद्रता व संघर्षमय जीवन की प्रतीत होती हैं। स्थूल मोटी बहुरोम युक्त असमान पतली व काली त्वचा वाली जांघें अशुभ होती हैं। ऐसी स्त्री प्रायः रोगों से घिरी रहती हैं तथा भाग्य भी निर्बल होता है। इसी तरह जिस स्त्री की पिंडलियाँ मांसल रोम रहित वर्तुल हों वह धर्म प्रिय पवित्र होती हैं। ऐसी स्त्री प्रायः शुभ कर्म ही अधिक करती हैं। पिंडलियाँ रोम युक्त हों तो दरिद्रता की सूचक होती हैं।
ऐसी स्त्री जीवन भर नौकरी करती हैं। स्थूल व बेढंगी पिडलियाँ दुर्भाग्य की प्रतीक होती हैं। कद, जिस स्त्री का कद ना लंबा हो ना छोटा हो अर्थात सामान्य हो तो वह गृह कार्य में दक्ष व पति की प्राण प्रिय होती हैं। लंबे कद की स्त्री में कामुकता होती है। नाटे कद की स्त्री संगीत प्रिय, मधुर स्वभाव की, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाली, हंसी मजाक करने वाली होती हैं। पैर व एड़ियाँ, चलते समय जिस स्त्री का पूरा पैर धरती का स्पर्श करता हो तो वह सौभाग्यवान होती है तथा अर्थाभाव से नहीं पड़ता। एड़ियाँ चौड़ी हों तो पति अल्पायु होता है, लेकिन सीधे पैर की एड़ी ऊंची व स्थूल हो तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती है। वह निसंतान नहीं रहती तथा हालात भी अच्छे के अनुकूल रहते हैं। जिस स्त्री के पैरों की उंगलियां गोल व क्रमानुसार कम लंबी हों तो ऐसी स्त्री का विवाह धनाढ़ व्यक्ति से होता है। चलते समय स्त्री का पैर धरती स्पर्श न करे तो वह अति भाग्यवान होती है। उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। दूसरी उंगली पहली उंगली से लंबी हो तो वह धन व सौभाग्य की प्रतीक होती हैं। चौथी उंगली दूसरी उंगली के बराबर हो या उससे लंबी हो तो ऐसी स्त्री भावुक अधिक होती है। उंगलियां चपटी हो तो ऐसी स्त्री दासी वृत्ति की होती है। सिर, जिस स्त्री का सिर गोल हो वह दुर्भाग्यशाली होती है। लंबा सिर चरित्र को संदिग्ध बनाने वाला होता है। यदि सिर हाथी के सिर की तरह गोलाई वाला हो तो भाग्यवान होने का सूचक होता है। देह पर बाल, जिस स्त्री की देह पर बाल अल्प पतले सीधे व खंडित हो तो विधवा होने के सूचक होते हैं। देह पर बाल घुंघराले समान हो तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली होती है। यदि बाल सख्त व खड़े हो तो ऐसी स्त्री बांदी, दासी या गुलाम होती है। अंगूठा व उंगलियां, छोटे अंगूठे वाली स्त्री पशु प्रेमी, चतुर व पति की अति विश्वसनीय होती है। उंगलियां चौकोर हों व अंगूठा छोटा हो तो ऐसी स्त्री में विश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है। उंगलियां व अंगूठे छोटे व स्थूल हों तो स्त्री दुराग्रही होती है। उंगलियां चौकोर होने के साथ ही अंगूठा भी चौड़ा हो तो ऐसी स्त्री का स्वभाव झगड़ालू होता है। उंगलियां छोटी हों और पृष्ठ पर रोम भी हों तो ऐसी स्त्री दुर्भाग्यशाली होती है। पतली, कोमल, लंबी, सुई जैसी आकार की उंगलियां सौभाग्य की प्रतीक होती हैं। जिस स्त्री की उंगलियां पतली हों वह कामुक प्रवृत्ति की होती है। स्त्री पुरुष के समान अंग लक्षण, त्वचा व घुटने आदि के लक्षण स्त्री व पुरुष में एक समान होते हैं। स्त्री पुरुष की त्वचा लाल या लालिमा लिए हो तो रक्तचाप या रक्त संबंधित रोग आदि की सूचक होती हैं। पीली त्वचा रोग संक्रमण की सूचक व सफ़ेद तथा कोमल त्वचा स्नायु रोगों की सूचक होती है। जिस स्त्री की त्वचा कोमल उष्ण हो तो वे घोर कामुक होती हैं। इसी तरह जिस स्त्री पुरुष के घुटने मांसल व गोल हो तो सौभाग्य सूचक होते हैं। छोटे घुटने जो अल्प मांसल हो तो घुमंतु प्रवृत्ति के प्रतीक होते हैं। उन्नत व सुदृढ़ घुटने दरिद्रता के व रोम रहित व मांसल घुटने ईमानदार होने की सूचना देते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।